तो अब बारी है आपके जीडी के लिए एक और लाइव मॉक टेस्ट की, जहां पर आपको एसएससी जीडी का लाइव मॉक टेस्ट कराया जाएगा। इस मॉक टेस्ट के रूल क्या है? इस मॉक टेस्ट में आपके पास 20 एमसीक्यूज हैं, 20 क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के अंदर भी 20 क्वेश्चन ही आते हैं। यहां पर आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यहां पर बेटा आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। साथ में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 की। टोटल पेपर कितने का है? टोटल पेपर आपका 40 मार्क्स का है। अब आपने देखना है कि आप 40 में से कितने नंबर लेके आते हो, और जो जीडी का लेवल आता है वही क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है भैया, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और ये रहेगा हमारे लाइव मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना इन चारों में से किसने करी है? कह रहा है कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना इन चारों में से किसने करी है? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना करी। अब जिन लोगों ने इसका आंसर सही दिया, आपके 2 नंबर हो गए। जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपके नंबर 0। और जिन लोगों ने गलत आंसर दिया, उनका आधा नंबर कट गया। आगे आइए अगला, नेक्स्ट। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय ब्रिटिश इंडिया का वाइसरॉय कौन था? जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी गई, तो अंग्रेजों का वाइसरॉय कौन था? डफर, यानी कि डफरिन। राइट आंसर इज बी, डफरिन इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेस की स्थापना के बारे में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को किसने एक मिथ बताया, या इन चारों में से किसने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह गलत थ्योरी बताई जा रही है? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का खंडन किया किसने? बिपिन चंद्रपाल ने। राइट आंसर इज डी, बिपिन चंद्रपाल। अगला आइए, दक्षिण भारत के भक्ति संत जो शुरू में जैन थे और बाद में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री बन गए, इन चारों में से किसकी बात कर रहे हैं? इन चारों में से बात करी जा रही है बेटा किसकी? बसावना की। राइट आंसर इज बी, बसावना। बसवना या बसावना कलचुरी राजा बिजला के दरबार में मंत्री थे, लेकिन इससे पहले ये एक भक्ति संत थे जो जैन धर्म को मानते थे। अगला आइए, नेक्स्ट। हमारे सामने कांग्रेस को लेके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। हमारे सामने कांग्रेस को लेके कुछ पॉइंट, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग करेक्ट है? जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो डफरिन उस समय वाइसरॉय था, ये करेक्ट है। कांग्रेस की स्थापना स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए करी गई, गलत। स्वदेशी आंदोलन 1905 है, कांग्रेस 1885 है, दूसरे वाला गलत हो गया। आईएनसी की स्थापना अंग्रेजों के हाथों आर्थिक शोषण के खिलाफ जन आंदोलन, गलत। जन आंदोलन तो कांग्रेस ने कभी चालू किया ही नहीं, जन आंदोलन तो महात्मा गांधी ने चालू किया था। तो यहां पर सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। ये भारत का नेशनल एम्बलम है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। कह रहा है कि इन चारों में से ये राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सर, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ से, जिसको लायन कैपिटल भी कहा जाता है। अशोक स्तंभ जो सारनाथ में है, वहां से लिया गया। अगला आइए, नेक्स्ट। इन सभी को सही क्रम में लगाओ, ये क्वेश्चन है। इन चारों को आपने सही क्रम में लगाना है कि पहले कौन सा आया, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। अगर मैं कैबिनेट मिशन प्लान की बात करूं तो 1946, गांधी इरविन पैक्ट 1931, स्वदेशी आंदोलन 1905। तो पहले आएगा नंबर 4, 4 के बाद आएगा सेकंड, सेकंड के बाद आएगा थर्ड, और थर्ड के बाद आएगा फोर्थ। तो फोर्थ, सेकंड, थर्ड कहां पे है? राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। अगला आइए, नेक्स्ट। अगला आइए, कौन से सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बात करी? कि कहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दोस्ती हो गई? राइट आंसर इज लखनऊ सेशन। राइट आंसर इज लखनऊ सेशन 1916। जब भारत में जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ, जब भारत में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था? सर, उस वक्त भारत का वाइसरॉय था वाइसरॉय चेम्सफोर्ड। और जब यह जलियांवाला बाग का मैसेकर किया गया, तो इसके बाद क्या मुद्दा छिड़ा?
एक हंटर कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? एक हंटर कमेटी बनाई गई। यह भी ध्यान रखना। राइट आंसर इज बी। अगला आइए नेक्स्ट। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता इन चारों में से किसने करवाया? 1916 में दो काम हुए, नरम दल और गरम दल दोनों की दोस्ती हो गई, और साथ साथ एक काम और भी हुआ। क्या काम हुआ? एक और, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी दोस्ती हो गई। इन चारों में से क्या आंसर होगा? सर, बाल गंगाधर तिलक ने यह काम करवाया। बाल गंगाधर तिलक ने यह काम करवाया। तो राइट आंसर इज ए, अंबिका चरण मजूमदार 1916 लखनऊ सेशन के अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सबसे मैत्रीपूर्ण समय काल इन चारों में से कौन सा है? कि किस साल से लेकर किस साल तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपको एक सही प्यार मोहब्बत यारी दोस्ती नजर आई? 1916 से लेकर 1922। 1916 से लेकर 1922। औरबिंदो घोष जब अलीपुर केस के अंदर फंस गए तो इन चारों में से किसने उनको बचाया? औरबिंदो घोष जब अलीपुर केस के अंदर फंस गए तो इन चारों में से किसने बचाया? चितरंजन दास यानी कि सीआर दास ने। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में भारत के साथ आइकमे नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी गई या मैरीटाइम एक्सरसाइज करी गई। आइकमे नाम की एक्सरसाइज समुद्री अभ्यास है ये। इन चारों में से इंडिया ने किसके साथ किया? तंजानिया के साथ। राइट आंसर इज डी, तंजानिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए। राइट आंसर इज बदरुद्दीन त्याबजी। राइट आंसर इज बदरुद्दीन त्याबजी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसकी उत्तराधिकारी बनी? सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। उनसे पहले कौन था? 1924। उनसे पहले महात्मा गांधी। राइट आंसर इज सी, महात्मा गांधी। राइट आंसर इज सी, महात्मा गांधी। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम कौन से मंत्रालय के अंदर आएगी? क्या बोल रहा है? कह रहा है कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान स्कीम इन चारों में से किस मंत्रालय के अंदर आएगी? गृह मंत्रालय के अंदर। राइट आंसर इज सी, गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्या भारत में सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है? नहीं। भारत में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट पाया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। तो राइट आंसर इज सी, सी इंडिया की नहीं है। किस राज्य ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन ऑन टिश्यू एक्ट इन चारों में से किस राज्य के अंदर पास किया गया? राइट आंसर इज तेलंगाना। राइट आंसर इज ए, तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। अगला आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार किसी कांग्रेस के मंच पर दिखे? गांधी जी पहली बार पॉलिटिकल स्टेज पर कब दिखे? गांधी जी पहली बार पॉलिटिकल स्टेज पर दिखे बेटा कब? 1916 के लखनऊ सेशन में। 1916 के लखनऊ सेशन में दिखे। अंबिका चरण मजूमदार राइट आंसर हो गया इसका। अगला आइए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इन चारों में से किसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? इन चारों में से किसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा? पहली बात, डायरेक्ट इलेक्शन होता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट नहीं करता, पार्लियामेंट के सभी सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तीनों के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन ओनली इलेक्टेड मेंबर, लेकिन ओनली इलेक्टेड मेंबर। तो यहां पर हमारा आज का ये मॉक टेस्ट खत्म हो जाता है। यहां पर हमारी आज की बेटा ये क्लास खत्म हो जाती है। अगर आपको ये सेशन देख के मजा आया हो तो एक बार सारे बच्चे हमारी क्लास को, हमारे सेशन को जरूर जरूर लाइक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके टोटल कितने नंबर बने, आपने 40 में से कितने नंबर स्कोर किए जो आपका लास्ट के अंदर मॉक टेस्ट लिया गया। और एक बार बेटा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्लास को देखते हुए क्लास को लाइक भी कर दो, चैनल को बेटा एक बार सब्सक्राइब भी कर दो।
अब जिन बच्चों का अभी जीडी का एग्जाम है, हमने आपके लिए जीडी रैंक बूस्टर लॉन्च किया था। ये जीडी रैंक बूस्टर में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 500 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल रही है, 2025 करंट अफेयर की पीडीएफ मिल रही है, 2500 क्वेश्चन हिंदी की पीडीएफ मिल रही है। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 1 रुपए में। ये पूरा सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 1 रुपए में। तो अगर आप चाहते हो इस जीडी रैंक बूस्टर बैच के अंदर जुड़ना, और ये सब कुछ अगर आपने एग्जाम से पहले सोल्व कर लिया, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर यहीं से बहुत कुछ आ जाए। तो जो बच्चा जीडी की तैयारी कर रहा है, उस सब बच्चे जीडी के रैंक बूस्टर में एनरोलमेंट कर लो, सिर्फ 1 रुपए में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है भैया। सर जीडी का रैंक बूस्टर कहां मिलेगा, जरा मुझे एक बार ये बताइए। आपकी जो ये क्लास चल रही है ना बेटा, आपकी अभी जो ये क्लास चल रही है, आपकी अभी जो बच्चे ये क्लास चल रही है हमारे टेक्स्ट बुक के चैनल पे, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, कहां पर, इस क्लास के नीचे क्लास के डिस्क्रिप्शन आप मोर पे क्लिक करोगे, यहां पर लिखा होगा कि एग्जाम बूस्टर, पहला पहला लिंक किसका है, एग्जाम बूस्टर का है। आपने फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करोगे, ये आपको जीडी के रैंक बूस्टर बैच पर लेके जाएगा। ये आपको जीडी के रैंक बूस्टर बैच पर आपको ये लेकर जाएगा। जैसे ही आप जीडी के रैंक बूस्टर बैच पर पहुंच जाओ, जैसे आप जीडी के रैंक बूस्टर बैच पर पहुंच जाओ, पहुंचते ही क्या करना है आपको, एक तो चेक कर लेना कि क्या क्या मिल रहा है। ये आपको सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या मिल रहा है। लगभग 5000 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहां पर जाना है, रैंक बूस्टर के नीचे लिखा होगा कि स्टार्ट 2 डेज ट्रायल या व्यू ऑल प्लान। आप व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करना, यहां जाकर अपना कूपन कोड लगाना, एवीएस, क्या करना, एवीएस कूपन कोड लगाना। जैसे ही कूपन कोड लगाओगे, लिखा हुआ आएगा कूपन इज अप्लाइड, यहां पर क्लिक करना, अपना सिर्फ 1 रुपया देना लॉगिन करके। जैसे ही आप ये 1 रुपया दे दोगे, जैसे ही बेटा यहां पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहां पे सिर्फ 1 रुपी पे कर दोगे, तो आपने एवीएस कूपन कोड लगाना है, फिर आपने 1 रुपया देना है। जैसे ये कर दोगे, आपको सारे के सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, उनको डाउनलोड कर ले। ठीक है भैया। ये सिर्फ 1 रुपए का है, 2 दिन का ट्रायल मिलेगा, तो इसको पहले ही दिन आप लोग डाउनलोड करके फोन में रख लो और अपना बढ़िया काम करते रहो। ठीक है भाई साहब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।